Marcus freaking Rashford. He is finally back. What a great game by Barcelona. एक बहुत ही कंपोज्ड, बहुत ही मैच्योर बार्सिलोना आज दिखाई दी हमें फील्ड पे अगेंस्ट ए हॉस्टाइल क्राउड ऑफ सेंट जेम्स पार्क. एंड व्हाट अ गेम इट वाज. एक बहुत ही एंड टू एंड एंटरटेनिंग गेम हमने आज देखा. फर्स्ट हाफ वाज वेरी केजी. द फर्स्ट 30 मिनट्स बार्सिलोना ने बस सर्वाइव किया है विद जॉन गार्सिया के वो इनक्रेडिबल सेव्स एंड वो अल्टीमेट प्रेस जो न्यूकासल की टीम कर रही थी. वी वर पैक्ड बैक इनटू आवर ओन हाफ एंड वी सर्वाइव्ड. एंड व्हेन वो लोग थके, जब उनके प्लेयर्स ने प्रेस करना बंद किया, देन पेड्री एंड डियोंग डोमिनेटेड द गेम. Rashford with 2 goals and we ended the game with a 2-1 victory. I am नॉट हैप्पी दैट हमें क्लीन शीट नहीं मिली बिकॉज आई रियली थॉट कि हमें क्लीन शीट निकाल सकते हैं, बट लास्ट में हमारे को वो गोल हुआ. बट दैट डजंट मीन कि हम जॉन गार्सिया की वो सेव्स एंड जॉन गार्सिया की वो परफॉर्मेंस को अंडरमाइन करें, बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली सॉलिड टुडे. जॉन गार्सिया, हमारा डिफेंस, जेरार्ड मार्टिन, कुंडे, अराउहो एंड कुबार्सी एब्सोल्युटली सॉलिड टुडे. वो 2-1 2-0 हो सकता था, बट एक थोड़ा सा लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन एंड वहाँ पे हमने एक गोल कंसीड किया. बट वी सीड आउट द गेम एंड अ वेल गुड स्टार्ट टू द यूसीएल कैंपेन फॉर अस दिस सीजन. ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साबित होगा इन द अपकमिंग फिक्चर्स. हमने देखा था इंटरनेशनल ब्रेक से पहले वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. फ्लिक ने वो एड्रेस किया था इन एन इंटरव्यू दैट ईगो प्रॉब्लम्स है एंड वी वर शेकी इन आर डिफेंस. बट इस गेम को देख के वी हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, एड्रेस किया है उन प्रॉब्लम्स को, वो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, बात की है प्लेयर्स से, एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक विद अ बैंगिंग विन अगेंस्ट न्यूकासल. नेक्स्ट यूसीएल के अंदर वी हैव पीएसजी. उससे पहले ला लीगा की भी गेम्स है हमारे पास. We have to be like very confident taking this into that PSG game. वो हमारे होम पर होगी. We'll have more chance. We'll have our own fans to support us, and this game would mean influential for us right from the start of the season. The next thing, I want to appreciate our players. Man, what a midfield! What a midfield dominance we showed today. Anthony Gordon ने ये चीज़ बोली इन हिज पोस्ट मैच इंटरव्यू कि ऐसी दैट दे आर नॉट यूज टू प्ले अगेंस्ट प्लेयर्स दैट कीप द बॉल इन दिस वे, एंड दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन. क्योंकि आज बार्सिलोना की मिडफील्ड ने एक ऐसी डोमिनेंस दिखाई इन सच अ हॉस्टाइल क्राउड. दे वर सो टेक्निकल विद द बॉल. Joe Linton, Bruno Guimaraes, Tonali, they were just running circles around them because they were not even able to keep the ball at all. They were just running and trying to press De Jong and Pedri and बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था. एडी हाउ ने अपने प्री मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ बोली थी दैट वी हैव मेंटेन्ड अ डिफेंसिव प्लान टू स्टॉप पेड्री, बट पेड्री वॉज बॉलिंग टुडे. एक 10 out of 10 परफॉर्मेंस. आई मीन पेड्री को तो अप्रिशिएट करना इज लाइक अ डेली रूटीन. ही डजंट हैव अ डैम बैड गेम. वी हैव टू अप्रिशिएट डियोंग बिकॉज डियोंग एक अंडररेटेड पार्ट में कभी उसको अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता जितना वो प्रोवाइड करता है. ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंशियल फॉर अस इन दिस गेम. द नेक्स्ट थिंग, रफीनिया ऑन द राइट. आई रियली लाइक्ड हिज डायरेक्टनेस. वो कहीं पे भी ही वॉजंट अंडर प्रेशर. ऑलवेज कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था. आई नो लमीन जितना वो प्रोवाइड नहीं कर सकता विद क्रिएटिविटी, क्योंकि राइट साइड से हमने बहुत ही कम क्रिएटिविटी देखी थी. मोस्ट ऑफ द गेम लेफ्ट साइड से थ्रू रैशफोर्ड ही बन रहा था. बट रफीनिया हैड अ वेरी गुड गेम इन माई ओपिनियन. सब चीज़ें गोल्स एंड असिस्ट नहीं होती. ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन आर डिफेंसिव सेटअप्स एज वेल, ट्रैकिंग बैक, प्रेसिंग, एवरीथिंग. जेरार्ड मार्टिन एंड कुंडे, व्हाट अ डैम परफॉर्मेंस. डिफेंसिवली इतने सॉलिड. आई मीन कुंडे, वी नो कुंडे इज डिफेंसिवली सॉलिड, बट जेरार्ड मार्टिन, व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन. वो बांज वाली साइड, एलांगा वाली साइड, बांज वाली साइड पे कुंडे, एलांगा वाली साइड पे जेरार्ड मार्टिन, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस. एक भी बॉल, बहुत सारी क्रॉसेस हमने सिर्फ ब्लॉक से ही अवॉइड कर दिए एंड दे वर एब्सोल्युटली सॉलिड टुडे.
जॉर्ज मार्टिन को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर हिज डिफेंसिव प्रॉब्लम्स, बट आज हमने उसका वो वाला पार्ट देखा जो हम पिछले, एंड दिस शोज दैट प्लेयर्स एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, दे ट्रेन अबाउट इट. एंड फ्लिक ने आई गेस कि उसने ये चीज़ को एड्रेस किया होगा इन हिज ट्रेनिंग, दैट जॉर्ज मार्टिन की वो डिफेंसिव स्टाइल को भी एड्रेस करे टू प्ले अकॉर्डिंग टू हिम. वी सॉ जॉर्ज मार्टिन नॉट पुशिंग दैट फॉरवर्ड जितना पिछले सीजन हम देखते थे कि जॉर्ज मार्टिन बिल्कुल अप फॉरवर्ड जाके बाल्डे की तरह अटैक करता था. वी सॉ हिम इन अ मोर डीपर पोजिशन, फॉर्मिंग अ पोजिशनिंग विद द डिफेंस, नॉट पुशिंग दैट फॉरवर्ड कि उसको रिकवर करने में प्रॉब्लम हो. एंड ये डिफेंसिव पार्ट मेरे को आज की गेम का हमारा बहुत अच्छा लगा. आई सॉ आर हाई लाइन नॉट दैट हाई अप जितना हम यूजुअली देखते हैं. इन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स वी वर प्रैग्मेटिक, वी वर होल्डिंग ऑन, एंड पीछे हम थोड़ा सिट बैक कर रहे थे इन द फर्स्ट 30 मिनट्स जहाँ पे हमारे को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. वी जस्ट नीडेड टू सर्वाइव फॉर वेट फॉर द गेम टू बी कंपोज्ड, एंड वो हमने बहुत ब्रिलियंटली किया. एंड फ्लिक हैज़ टू गेट हिज कूडोज फॉर दिस वन, बिकॉज वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करना फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स वॉज वेरी टफ, एंड वो हमने किया, एंड दैट इज़ वाई वी वन द गेम टुडे. वो फर्स्ट 30 मिनट्स अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाते, वी वुडंट हैव वन द गेम टुडे. एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ आवर प्लेयर्स, इवन द स्ट्राइकर्स, द मिडफील्डर्स, फॉर द डिफेंडर्स, एब्सोल्युटली सॉलिड. Araujo, what a game. Aerially इतना dominant. He was always on Dan Burn, always on Shar. Aerial duels win करना, ground duels win करना, pushing the ball forward, keeping that defensive structure. एक भी mistake Araujo की साइड से आज मेरे को दिखाई नहीं दी, and he was perfect. He was damn solid today. बहुत ही अच्छा decision to play Araujo because of his aerial superiority, and Kubarsi was brilliant. बहुत ही अच्छा डिफेंसिव पेयरिंग हमने आज बनाई आज की गेम में. kudos to our defense, all four of them. The last thing we need to talk about is Marcus Rashford. What a player. I know consistency के हिसाब से he is not that good. United में he is playing all over the years, and कुछ एक टाइम आता था when he was like fully focused and he was like बहुत ही फाड़ रहा था in his game, but then वो consistency वो lack करता है. He's like 10 games he'll be like unstoppable, and then the next 10 games he'll be like दिखेगा ही नहीं पूरी गेम में. But I feel like कि फ्लिक के अंदर वो consistency Rashford की आ सकती है, and we saw how good of a player he is today. Single-handedly he gave us those 2 goals, and they were perfect. First goal, banging header, what a finish, and second was a banger. I mean, out of the blue, no one would take a shot from there, and the technique on that shot, the dip from the crossbar into the post, brilliant. रैशफोर्ड का बहुत ही इंसेन गेम. मैंने प्री मैच में अपने बोला भी था दैट आई हैव अ फीलिंग दैट रैशफोर्ड इज गोना बी इन्फ्लुएंशियल इन दिस गेम, एंड वो हुआ. एंड आई इवन सेड कि रैशफोर्ड शायद से आज स्कोर भी करे, एंड ही स्कोर्ड अ ब्रेस, ही वन अस द गेम. दैट वाज ब्रिलियंट. इसके बाद डिफेंसिवली वी वर सो गुड आज के मैच के अंदर. लाइक आई कांट लाइक एक्सप्लेन. जॉन गार्सिया का होना इन दैट गोल कीपर पोजिशन इज सच अ रिलीफ. टर स्टेगन से मूव ऑन करके वी हैव जॉन गार्सिया. हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटी, हिज सेविंग, हिज स्वीपर कीपर रोल, ही इज गुड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड दैट्स इनसेन फॉर अ सच अ यंग कीपर. वी जस्ट पेड 25 million इन द समर, एंड बहुत ही इंसेनली गुड कीपर है ही. लाइक ही कैन बी in future one of the best keepers in the world. He has that potential in him, like that ball playing setup in him, and that saving, that those reflexes, absolutely brilliant. अब यहाँ पे मैं एक चीज़ भी दिखाऊंगा. We had a situation यहाँ पर, and our defense got opened up right from the middle. जॉन गार्सिया ने कि 1v1, even though ये पोजीशन के अंदर प्लेयर ऑफसाइड हो गया था, बट जॉन गार्सिया ने यहाँ पे एक 1v1 लिटरली सेव किया है. This was a guaranteed goal if John Garcia नहीं होता, and he literally saved it. And this is from the first half of the game.
like first 30 minutes. and यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रही फॉर आर होल गेम, बिकॉज ये 30 मिनट्स अगर हम सर्वाइव नहीं करते, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ जॉन गार्सिया, अगर हम नहीं सर्वाइव करते तो हम शायद से गेम हार जाते. वी वुड हैव बिन 2-0 डाउन एंड पता नहीं क्या होता उसके बाद. वी वुड हैव क्रम्बल डाउन बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट न्यूकासल प्रोवाइड कर रही थी. बट जॉन गार्सिया व्हाट अ प्लेयर. दिस सेकेंड इंस्टांस हम मिडल ऑफ द पार्क के अंदर थर्ड मैन रन आती है लांगा की, एंड इज टू फास्ट. हमारी डिफेंस के थ्रू निकलता है वो ऑन साइड ऑन द विंग, एंड ही वॉज ऑन साइड. एंड यहाँ पर दिस वॉज द चांस, द होल नियर पोस्ट वॉज वाइड ओपन एंड जॉन गार्सिया सेव दिस. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. आई मीन यही तो हमें, ये क्लच मूवमेंट्स फ्रॉम आर कीपर, यही तो हम डिजायर कर रहे थे फॉर द पास्ट ईयर्स. यही चीज तो हम मिस कर रहे थे फॉर एवरी यूसीएल कैंपेन, एंड वी हैव फाइनली गॉट अ keeper that we can actually rely on. And there is a saying, and this has been proven past maybe, that every great UCL winning team has a very great keeper. We saw last year Donnarumma, Thibaut Courtois, all right, Neuer. Every great UCL team has a very great keeper on their back to save their goal. And this time, after so many years, we finally have a keeper that we can rely on. John Garcia is a 10 out of 10 player. What a game by him. What a save by him. Then the goals that Marcus Rashford scored. The first goal. In this position, you can see Leva is on the left wing, on that left wing side, holding the right back. Marcus Rashford is in the middle with Dan Burn and Schär. This is not the position where Marcus Rashford should be. Leva को इस position में होना होता है for like most of the game, and like यहाँ पर Marcus Rashford was present there, and what a header by him. एक absolutely phenomenal finish किया है उसने, thumping header right in the left far post of the game, and Nick Pope का कोई chance नहीं था in saving this. The second goal, Araujo, we got a clearance from Newcastle. Araujo thumps it in, gets on to the aerial duel, wins it, gets the clearance in on top of Anthony Gordon. यहाँ पे Araujo का बहुत ही major role था in this goal, and not even in this goal, the whole game he was doing the same thing again and again, and इस instance से हमें goal मिला. This duel we won. Araujo ने आगे बॉल पास की, and the next thing we know, Marcus Rashford को बॉल मिलती है, he gets on, dribbles one player out, gets into space and bangs it in off the crossbar and into the net. What a shot by Marcus Rashford. Absolutely brilliant. यही तो individual ability है Marcus Rashford की, to do these things in a very crucial games. And यहाँ पे हम वो consistency से हर game में मांगते हैं. This shouldn't be like a one game thing. This should be like a consistent thing. हाँ, bad games आ सकती है, हर एक बंदे की bad games होती है, but we want this consistency to go on the entire season. कि हम लास्ट गेम भी खेल रहे हो तो सेम कंसिस्टेंसी से, सेम इंटेंसिटी से हमारी टीम ये चीज़ कर रही हो. एंड आई वांट मार्कस रैशफोर्ड टू इम्प्रूव इवन ऑन दिस. वी नो कि कितना पोटेंशियल है मार्कस रैशफोर्ड के अंदर. वी हैव सीन इट ओवर द ईयर्स, बट उसने वो चीज़ वेस्ट किया एट यूनाइटेड, एंड आई डोंट वांट दिस टू हैपन एट बार्सिलोना. अदरवाइज, to carry this forward into the next games, this confidence to win at such a away game is gonna be influential for us, and I hope कि इस confidence को हम carry out करें throughout our season, throughout our next 2 to 3 months, and let's see हम क्या results लेके आते हैं. The next important game in the UCL is PSG, the most important game of the group stage I feel after Newcastle, and we'll see how that goes. So I'll meet you in the next video, guys. Do not forget to like and share and subscribe the channel for more videos like these. We'll cover more about other clubs as well. I'll be looking forward to it. So I'll meet you next time.